नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। बोले भारत की राजनीति में मुसलमान दलित की राजनीति खत्म हो चुकी है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी का फिर से एक बार अडानी अंबानी पर हमला। बोले हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है, देश में सिर्फ पूंजीपतियों को भला कर रही मोदी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़से का ऐलान, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही हारेगी जी हां बीजेपी चुनाव। सीधा ऐलान कर दिया कि फिलहाल अगर गैर भाजपा सरकार बनेगी तो वो कांग्रेस की ही होगी। इसके बारे में बताएंगे क्या राहुल गांधी को फिर से पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूजा भट्ट हुई शामिल, तो लगने लगे कयास के पूजा भट्ट भी होंगी कांग्रेस में शामिल। बताएंगे कैसे लोगों ने पूजा भट्ट की जमकर तारीफ की है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, भागवत मान का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब पराली पर केंद्र सरकार को सुझाव दो तो वो मुकर जाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत भड़के सचिन पायलट के बयान पर। बोले फिलहाल बयानबाजी से बचे पायलट। दरअसल सचिन पायलट ने कहा कि जिस तरीके से पीएम मोदी तारीफ कर रहा है अशोक गहलोत की, गुलाम नबी वाला किस्सा याद आ रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें आज हेमंत सोरेन होंगे ईडी के सामने पेश। सोरेन बोले डरने वाले नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड है। अरे गेट पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केजरीवाल का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जल्द से जल्द गुजरात सीएम का ले लिया जाए इस्तीफा, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है साल का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भाजपाइयों को लगा बड़ा झटका, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लगातार बढ़ रही पॉपुलैरिटी। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश से मुसलमानों के लिए राजनीति में जगह खत्म हो गई। जी हाँ, ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश में मुसलमानों की राजनीति की जगह खत्म हो चुकी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये सारे मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी बड़ी चालाकी से चुनाव के वक्त पर हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे उठाती है। ओवैसी ने कहा कि अब देश की राजनीति में दलित, मुस्लिम और निचली जाति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर देश के लोकतंत्र को खत्म कर रही है। वो देश में जानबूझकर इस तरीके की चीजें पैदा कर रही है, नफरती, जिससे कि देश के दो हिस्से हो जाए। आपको बता दें ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल मुसलमानों को राजनीति में नहीं आने दिया जाता, कम से कम मुस्लिम राजनीति में हो, यही बीजेपी की मंशा है। खास कर दोस्तों इस भारत की राजनीति से मुसलमानों को दूर किया जा रहा है धीरे धीरे कर ये बातें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोली। ओवैसी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये सब कुछ याद आ जाता है, जब चुनाव आने वाले होते हैं, तो बीजेपी जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम वाले मुद्दों को उठाती है। वो जानबूझकर देश में सांप्रदायिकता, नफरत का माहौल बनाती है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि आज देश का बिगड़ता माहौल सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। मैंने आपसे पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा कि सिर्फ देश की राजनीति में सिर्फ हिंदू या मुस्लिम यही राजनीति नहीं होती है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि असल मुद्दों से चुनाव लड़ने से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों आपसे और फिर कहूंगा कि एक बार बीजेपी ने असल मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरीके से बीजेपी चुनाव हार गई थी। और यही कारण दोस्तों जो बीजेपी किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि फिलहाल देश में खास कर उसकी राजनीति खत्म हो जाए। बीजेपी तो अब भी इसी फिराक में कि लोकसभा चुनाव फिर से एक बार जीत ले, जबकि 10 साल पूरे बर्बाद हो चुके। इन 10 सालों में लोगों ने दोस्तों सांप्रदायिकता का हर रंग देख लिया है। देश में दंगे हुए, फसाद हुए, आगजनी हुई, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, हमारे हिंदू भाइयों को पीटा गया सड़कों पर, और तरह तरह की चीजें, यहां तक कि पूरा बॉलीवुड तक बर्बाद हो गया। मोदी सरकार का साया ऐसा पड़ा है बॉलीवुड पर। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, अडानी और अंबानी को लिया आड़े हाथ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी पर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल देश में हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है। और जिस तरीके से दोस्तों देश में
हम तो हमारे दो की सरकार चल रही है, इससे देश को सबसे बड़ा नुकसान है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुद्दे पर बात नहीं करते, लेकिन आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। राहुल ने कहा कि फिलहाल देश में अडानी और अंबानी के नाम पर सारी प्रॉपर्टियां कर दी गई हैं। देश की सारी जितनी भी प्रॉपर्टियां थी वो अडानी और अंबानी के हवाले कर दी गई हैं। राहुल ने कहा कि सिर्फ देश को कुछ चंद पूंजीपति ही चला रहे हैं। राहुल ने कहा कि जनता को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हम दो और हमारे दो पर चले। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर कौन बात करेगा। राहुल ने कहा कि सिर्फ दो लोगों के हाथ में पूरी ताकत दे देने से भारत को खतरा हो सकता है। आप समझिए दोस्तों, देश बंधुआ बन सकता है और दो लोगों के हाथ में पूरी ताकत दी जा रही है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि केंद्र सरकार बड़ी ही चालाकी से ये सब कुछ कर रही है, और इससे पहले भी हमने ये आपको बताया है दोस्तों कि बीजेपी कितनी चालाकी से ये सब कुछ चीजें करती है। आज देश का माहौल तो पहले से ही बिगड़ा हुआ है, लेकिन दोस्तों देश में जो एक तरीके की सांप्रदायिकता और नफरत है, इससे बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि बीजेपी को दोस्तों एक तरीके साइडलाइन किया जाए। लेकिन आप खुद समझ रहे हैं कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी क्या कर रही है। अडानी और अंबानी के बल पर पूरा देश बिक चुका है दोस्तों। LIC सबसे पहले बिकी, और उसके बाद दोस्तों ये समझिए कि केंद्र सरकार ने झड़ी लगा दी। देखिए, राहुल गांधी की बात, भले ही दोस्तों राहुल गांधी की विपक्ष के नेता हों, लेकिन राहुल गांधी की बात बिल्कुल सच्ची है। सिर्फ दो लोगों के हाथ में दोस्तों पूरा देश सौंप देने से आप समझिए देश का कितना बड़ा नुकसान है। और इस बात को तो आप भी समझते हैं कि भैया दो लोगों के हाथ में देश को नहीं देना चाहिए। आज जो सरकार चल रही है, जो पूंजीपतियों की सरकार चल रही है अडानी और अंबानी की, इससे देश को कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार के कान पर जू भी रेंगने वाली है, क्योंकि इस सरकार को तो यही लगता है कि जो भी हो रहा है वो ठीक है रहा है। देश में रुपए की कीमत लगातार गिरती चली जा रही है, डॉलर ऊपर उठ रहा है, तो मोदी सरकार को लगता है कि डॉलर जो है ऊपर उठ रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, रुपए नहीं गिर रहा है। इस हिसाब से तो भैया फिर मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर पूरी बीजेपी चिल्लाया करती थी, गला फाड़ फाड़ के रुपए कमजोर होता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले तत्काल गुजरात के CM का लिया जाए इस्तीफा। ये एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आपको बता दें दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार, मोदी सरकार तत्काल में गुजरात के CM का इस्तीफा ले ले। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ चुका है, ये इस देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के भ्रष्टाचार ऐसे ही होते हैं। गुजरात में चुनाव से पहले ही इनका भ्रष्टाचार दिख गया। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता 27 साल से परेशान है और 27 साल से गुजरात में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। केजरीवाल यही नहीं रुके, केजरीवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही देश में आज ये सब कुछ हो रहा है। खास करके दोस्तों गुजरात में एक ऐसी घड़ी की कंपनी को, आप समझिए, ब्रिज का काम दे दिया जाता, पुल का काम जिसने कभी कुछ किया ही नहीं था, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता पुल सुधरवाने का। जबकि दोस्तों अब धीरे धीरे कर कर सरकार की कलई खुल रही है। अब मोदी सरकार अपने आप को बचाने के लिए छोटे लोगों को, जाहिर सी बात है, उनके ऊपर ही इल्जाम डालेगी। सरकार की जिम्मेदारी थी कि उस पुल के खुलने से पहले उसका एक बार दोस्तों पूरा निरीक्षण होता, उसको चेक किया जाता और तब कहीं जाकर उस पुल को खोलना था। आप समझिए, उस पुल के गिरने के बाद दोस्तों जैसे ही वो पुल गिरा, हजारों लोग नदी में गिर गए, और नदी में गिरने के बाद दोस्तों हजारों लोग डूब गए, मर गए। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि बच्चे जिनको तैरना, जाहिर सी बात है, नहीं आता है दोस्तों, वहां छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थी, और उनके लिए वो दिन दोस्तों आप समझिए सबसे मनहूस दिन बन के रह गया। प्रधानमंत्री ने उसी दिन किसी से मिलने की जहमत तक नहीं करी। प्रधानमंत्री ने क्या करा दोस्तों कि प्रधानमंत्री 2 दिन तक रैलियां करते रहे। 2 दिन तक रैलियां करने के बाद जब प्रधानमंत्री को टाइम मिला, तब कहीं जाकर प्रधानमंत्री अस्पताल में ये बताने के लिए चलेगा कि देख लो भैया, मैं देखने आ गया हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसी बात को मुद्दा बना लिया। केजरीवाल का साफ कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, और इस फ्रॉड को पकड़ने के लिए सबसे पहले तो वहां के CM को ही हटाना चाहिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, CM ने जो किया है या फिर CM के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो झूठे नहीं है। ये मैं भी जानता हूं दोस्तों, और आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त CM साहब गुजरात के जो हैं, इससे पहले जो CM थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको बीजेपी ने हटा दिया था गुजरात से। नए CM बनाए गए, लेकिन अब इनको भी दोस्तों हटाने की मांग चल रही है। और केजरीवाल ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी इनको नहीं हटाएगी तो भ्रष्टाचार के कर्ता धर्ता यही है, इनकी ही वजह से पुल का यह हाल हुआ है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी CM हटाती है
या फिर नहीं हटाती। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अब क्या बोलेगी मोदी सरकार, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है या एक्ट ऑफ गॉड है? जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को ही अब ममता बनर्जी ने उनकी तरफ मोड़ दिया है। दरअसल आपको याद होगा 2016 में प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी के यहाँ पर एक पुल गिर गया था, यानी कि हाईवे गिरा था, पुल गिरा था। तो उस पुल को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले इस पुल का गिरना एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। अब इसी सवाल को ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की तरफ घुमा दिया है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब बंगाल में 2016 में पुल गिरा था तब तो बहुत डींगे मार रहे थे, लेकिन अब जब खुद के यहाँ पर गुजरात में दोस्तों पुल गिर गया है और वहां तो हजारों लोगों की जानें चली गई हैं, 200 लोगों के लगभग, और कई घायल भी हैं। आप समझिए कई लोग लापता हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आपको बताता चलूं, सरकार से सवाल पूछते हो ममता बनर्जी ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या फिर एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इसका जवाब हमें दे दे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें मामला यहीं पर नहीं रुका। कई लोग, टीएमसी के कार्यकर्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा, जिसमें से महुआ मोहित्रा भी एक थी। महुआ मोहित्रा ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फिलहाल ये गुजरात का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जनता के सामने आया है और जानबूझ के दोस्तों चुनाव से पहले सामने आया है, क्योंकि जिस तरीके की चीजें गुजरात में हो रही हैं और खास कर जो हमने फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 साल का जो कार्यकाल है वो सामने दिख चुका है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि गुजरात में किस तरीके का काम चला। एक पुल का लगातार 6 महीने काम चलता है, 6 महीने से पहले ही दोस्तों पुल ढह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन सरकार इन सवालों के जवाब नहीं देती। जाहिर सी बात है, सरकार किसी सवाल का जवाब क्यों देगी? सरकार को सवाल का जवाब देना अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए सरकार सवालों से और जवाबों से बचती है। मैंने आपसे पहले भी कहा दोस्तों और फिर कहूंगा कि सरकार की नीयत और इस सरकार की कहनी और करनी में बहुत फर्क है। ये सरकार दोस्तों कहती ज्यादा है, करती कम है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी के साथ कल चली थी पूजा भट्ट, आ गई सुर्खियों में भारत जोड़ो यात्रा से। दरअसल दोस्तों पूजा भट्ट को लोग अब कांग्रेस में जुड़ने की सलाह दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि फिलहाल पूजा भट्ट कांग्रेस को ज्वाइन करने वाली है। आपको बता दें दोस्तों, दिल है कि मानता नहीं, आमिर खान की फिल्म से, आमिर खान और पूजा भट्ट की फिल्म बहुत हिट हुई थी और इसी फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू भी किया था। और उसके बाद पूजा भट्ट ने कई फिल्में की, बॉर्डर और जैसी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की, जिसमें पूजा भट्ट के काम को काफी पसंद किया गया। आपको बता दें पूजा भट्ट महेश भट्ट की बेटी, आलिया भट्ट की बहन है। ऐसे में राहुल गांधी के साथ जब कल वो चली तो राहुल गांधी भी पूजा भट्ट को देखकर चौंक गए एकदम से। आपको बता दें राहुल गांधी से पूजा भट्ट ने बात भी की और जिसके बाद राहुल गांधी, और हमेशा से ये देखा गया दोस्तों कि महेश भट्ट का रुख जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ ही होता है और अच्छी बातें ही बोलते हैं वो कांग्रेस के लिए। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त कांग्रेस को लेकर और पूजा भट्ट को लेकर अब बातें चल रही कि पूजा भट्ट जल्दी कांग्रेस को ज्वाइन कर सकती है। सोशल मीडिया पर ट्वीटों की बाढ़ सी आ गई। लोगों ने पूजा की तारीफ करते हुए कहा कि पूजा भट्ट को सल्यूट है, क्योंकि बॉलीवुड से अभी तक दोस्तों कोई इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में पूजा भट्ट ने शामिल होकर कहीं ना कहीं बॉलीवुड को एक न्योता दे दिया है। इधर दूसरी तरफ हम आपको बता दें बॉलीवुड के कई स्टार अब इस भारत जोड़ो में दोस्तों हो सकता है आने वाले समय में शामिल हो, क्योंकि ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की बहुत प्रचलित हो चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी की इस यात्रा को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। पूजा भट्ट का अचानक से आना और इस यात्रा में शामिल हो जाना ये सवाल उठा रहा है कि क्या सच में अब पूजा भट्ट दोस्तों कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें महेश भट्ट हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि बीजेपी की उनको जो काम करने का तरीका है वो जाहिर सी बातें पसंद नहीं आता। आपको बता दें एक बार पूजा भट्ट ने जो है CAA और NRC में भी शामिल हुई थी। उनके साथ साथ जो यहाँ पर सौरभ भास्कर और भी कई टीवी एक्टर थे जिन लोगों ने CAA और NRC का विरोध किया था। ऐसे में एक नाम पूजा भट्ट का भी था। अब ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अगर पूजा भट्ट भारत जोड़ो यात्रा के लिए शामिल हुई हैं तो भी फैंस बहुत खुश हैं और कह सकते हैं कि जो पूजा भट्ट को पसंद करते थे उनका प्यार एक बार फिर से पूजा भट्ट के लिए जाग गया दोस्तों, क्योंकि 90s की बेहतरीन अदाकारा भी नहीं है पूजा भट्ट
उनका एक एक्टिंग में काफी अच्छा कैरियर था, काफी हिट फिल्में भी दी उन्होंने और उनको लोग काफी पसंद आज भी करते हैं। यही कारण है दोस्तों जो फिलहाल अब पूजा भट्ट को राहुल के साथ देखकर लोगों ने पूजा भट्ट को कांग्रेस में आने की सलाह भी दी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से ने कर दिया ऐलान, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही हारेगी बीजेपी। आपको बता दें दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से के अब कई बयान पर कई जो यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है कि आखिरकार क्या फिर से एक बार पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़से ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसके बाद दोस्तों सियासत तेज हो गई। मल्लिकार्जुन खड़से ने बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी नॉन बीजेपी सरकार कोई लाएगा तो वो कांग्रेस ही है जो कि नॉन बीजेपी सरकार इस देश में लाएगी और बीजेपी को हराएगी। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो लोग हैं जो भाजपा को हराने के लिए काफी हैं। मल्लिकार्जुन खड़से ने कहा कि फिलहाल चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जो है यहाँ पर भाजपा को हराया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हराया जाएगा तो पूरी मीडिया ने ये कयास लगा लिया कि फिर से एक बार पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी ही होंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी को चुना जा रहा है। ऐसा मल्लिकार्जुन खड़से द्वारा नहीं कहा गया, लेकिन हाँ खड़से ने इशारों में ये इशारा दिया। पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ बात की गई है और राहुल गांधी के नेतृत्व में तो लड़ा ही जाएगा चुनाव, वो भले ही दोस्तों पीएम हो या ना हो। लेकिन सिंपल सी बात यह दोस्तों कि मल्लिकार्जुन खड़से की आवाज में एक बुलंदगी थी और ये साफ दिखाई दे रहा था जैसे कांग्रेस जानती हो कि अब की बार उसकी सरकार सत्ता में आने वाली है, या फिर ये जानती हो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़से के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक लहर सी चल गई है कि राहुल गांधी को ही देश का पीएम होना भी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों राहुल गांधी रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलना है। दोस्तों आप समझिए 25 किलोमीटर पैदल चलना ये कोई आम बात नहीं होती है और 25 किलोमीटर पैदल चलना दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का आगमन कर रहे हैं, जिस तरीके से दोस्तों आगे से आगे बढ़कर वो मेहनत कर रहे हैं, सल्यूट है दोस्तों, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग आप समझिए थक जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से इस यात्रा को निकाल रहे हैं ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं कहता हूं दोस्तों कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, मेहनत का फल इंसान को जरूर मिलता है, राहुल गांधी को भी मिलेगा। और ये दोस्तों हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहा है और राहुल गांधी को सपोर्ट करना भी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सचिन पायलट के बयान पर भड़के अशोक गहलोत, बोले बयानबाजी से बचे पायलट। दरअसल आपको बता दें कल दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत की तारीफ कर दी और अशोक गहलोत ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। तो आपको बता दें सचिन पायलट ने दोस्तों ताना मारते हुए कहा कि फिलहाल पीएम मोदी के मुंह से अशोक गहलोत जी की तारीफ सुन के थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, गुलाम नबी आजाद साहब की कहानी याद आ रही है। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों, बेसिकली सचिन पायलट का इशारा यह है कि कहीं गुलाम नबी आजाद की तरह जो अशोक गहलोत है वो भी कांग्रेस को छोड़ ना दे, उनका इशारा ये था। जबकि दोस्तों हम आपको बता दें कि अशोक गहलोत ही एक वो इंसान है जो कि राजस्थान को संभाल सकते हैं और जिनके हाथ में राजस्थान की कमान बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जानबूझकर सचिन पायलट दोस्तों ऐसी बयानबाजी कर रहा है ताकि कांग्रेस और खास करके वो जो दिग्गज नेता हैं जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके कान में ये बात पड़े और वो गहलोत को सीएम पद से हटा दे। जबकि दोस्तों सचिन पायलट से बड़ा बेईमान हमने देखा नहीं है। सचिन पायलट ने तो लगभग सरकार गिरा ही दी थी, वो तो अशोक गहलोत ही थे जिन्होंने सरकार बचा ली। और दोस्तों राजस्थान को अगर कोई बेहतरीन तरीके से संभाल सकता है तो वो अशोक गहलोत ही हैं। अगर सचिन पायलट होते दोस्तों तो अब तक इनके विधायक बिक गए होते, सरकार राजस्थान की भी गिर गई होती। अशोक गहलोत दोस्तों जादूगर के नाम से यूं ही नहीं जाने जाते हैं, उनमें ये कला है, उनमें ये हुनर है दोस्तों कि वो अपने विधायकों को बांध कर रखते हैं। उनका एक विधायक बिकने लायक नहीं है। हाँ, जो सचिन पायलट के विधायक थे उन्हें अलबत्त सचिन पायलट ले उड़े थे, लेकिन अब ये साफ हो गया दोस्तों कि फिलहाल पायलट गुट के नेता कभी भी कांग्रेस को धोखा दे सकते हैं, इसलिए कांग्रेस को विश्वास नहीं करना चाहिए। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें।